अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दीज आर द हाइलाइट्स। आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ें बनाने वाले हैं। मैं गई हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने, उसके बाद हम वापसी पे एक छोटी सी मार्केट की है। वहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी फ्रेम्स नज़र आ रही थी। मैंने कहा छोटा सा क्लिप लेते हैं। फिर उसके वापसी पे हमने गोलगप्पे खाए और वापस घर की तरफ आ गए। आज मैं बना रही हूँ पुलाव, चना पुलाव और सैलेड चाट कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, पापड़ी चाट कह सकते हैं। और इसी के साथ मैं बना रही हूँ हमारे घर का फेवरेट जर्दे वाले चावल। अच्छा, जर्दे वाले चावल जो है ना, वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। सिर्फ 2 मिनट में बन जाएंगे, बट उसकी रेसिपी थोड़ी आगे जाके आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चने वाले पुलाव की ट्रिक बता दूँ कि इनमें कैसे वो देग वाला जो जायका है वो कैसे आ सकते हैं, ठीक है। पहले मैं भी बनाती थी और वो जायका नहीं आता था। मैं कहती थी कि देग वाले खाऊं, देग वाले खाऊं। मुझे बहुत पसंद है चने वाले चावल। बिरयानी से ज़्यादा मुझे चने वाले चावल पसंद है, क्योंकि वो ज़रा सिंपल सिंपल होते हैं, इतने स्पाइसी नहीं होते, तो वो मुझे बहुत पसंद होते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज काटी। अच्छा, इन चावलों के लिए ना प्याज थोड़ी ज़्यादा काटा करें, क्योंकि इनमें टमाटर भी इतना नहीं डलता। बहुत हुआ है कि टमाटर बंदा डालता है इनमें, क्योंकि कलर चेंज हो जाता है। तो फिर इन चावलों में थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डलेगा, ठीक है। साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती थी कि अपने बच्चों के लिए ना कुछ ऐसे सेंटेंस बोला करें जिससे उनमें थोड़ी सी क्या कहते होते हैं कि थोड़ी सी उनमें वो आए, हिम्मत आए, हौसला आए कि यस आई एम। जैसे कि मुझे तुम पर फ़ख्र है। ये जो जुमला होता है ना, बच्चों को एतमाद बढ़ाता है उनका। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, ये एहसास बच्चों में ख़ुद की अहमियत को जगाते हैं। तुम ये कर सकते हो, मुझे यकीन है। गलती करना बुरा नहीं, सीखना ज़रूरी है। ऐसे बच्चों के लिए ये जुमले जब हम यूज़ करते हैं ना, तो बच्चे अपने आप को बहुत अहम समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ कि बच्चे तब समझदार बनते हैं जब वो महसूस करें कि उनकी बात सुनी जाती है। अगर आप चाहते हैं ना, तो आपका बच्चा के सबके सामने बोले, सबके सामने बात करे। तो बच्चे से घर में क्वेश्चन आंसर करें। बच्चे को बोलें आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपको आंसर करूँगी, या आप क्वेश्चन करें, वो आंसर करेगा। तो इस तरह ना बच्चे की एक आदत बन जाती है कि वो अच्छी बातों का जवाब देना, सुनना पसंद करता है कि मेरी तारीफ़ हो रही है, मैं ये कुछ कर सकता हूँ, तो तभी मेरी माँ मेरी तारीफ़ कर रही है। तो बच्चा फिर गैदरिंग में भी कहीं बैठा होता है ना, तो वो इन चीज़ों से शर्माता नहीं है। तो जैसे बच्चे को कहें कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, ये जुमला बच्चों के दिल में ख्वाब जगाता है। तो इसी तरह के जुमले बच्चों के साथ बोलें, ताकि बच्चों में कुछ मोटिवेशन आए। याद रखें, बच्चे वो ही बनते हैं जैसा माहौल उन्हें दिया जाता है और जैसे अल्फाज उनके कान सुनते हैं। आज से अपने अल्फाज में मोहब्बत, हौसला और एतमाद शामिल करें, और देखिए कि कैसे आपका बच्चा एक रोशन शख्सियत में डलता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए अपने बच्चों के लिए। अच्छा, सीरे के ऊपर मैंने प्याज डाल के उसको भून लिया है। उसके ऊपर लेमन मैंने क्यों डाला है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके बाद ये दही में ये पुलाव का जो पाउडर होता है ना, मसाला होता है, वो डाल दिए। एक कनौर की टिक्की डाल दिए। अच्छा, अगर आप जितना प्याज ब्राउन करेंगे ना, उतना आपके चावलों का कलर चेंज होगा। जितना कम ब्राउन करेंगे, उतना कम आपके चावलों का कलर चेंज होगा। जो चावलों में, ये पुलाव में जो जायका आता है ना, वो आप तड़के पे डाला करें एक नींबू, और अगर आपके पास इमली है, ये सही भून के ना तड़के पे डाला करें। तो फिर देखें कि आपके पुलाव का जायका कैसे उभर के आता है। एक बार ये काम करके देखना। मेरे पास अभी वो नहीं थी, इमली नहीं थी। मैंने सिर्फ यही डाले थे, नींबू ही डाले थे। इनको बल्कि प्याज से भी पहले डाल के इनको भुना करें, बहुत प्यारा जायका आता है। तो ये मेरा बन रहा था पुलाव का, क्या कहते होते हैं, मिक्सचर बन रहा था। तो मैंने मिर्ची भी इसी स्टेज पे डाल दी थी। तो अभी मैंने ऊपर डाल दिए थे चने, और इसके दरमियान की जो वीडियो थी ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। बस ये चावल मेरे बन के तैयार हो गए थे, बस वो चने डाले थे, और बीच में मैंने, अगर 2 गिलास पानी डाल रहे हैं तो 2 गिलास ही चावल होने चाहिए, क्योंकि इनको हम दम पे पकाएंगे तो फिर उतना ही पानी हो जितने चावल हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे बन के तैयार हुए। तो अच्छा, मुझे हाथों के साथ खाना बहुत पसंद है। कहीं चलो बाहर बंदा जाता है तो ऐसे ही फॉर्मल होता रहता है, स्पून वगैरह, पर मुझे हाथों के साथ चावल खाना बहुत पसंद है। तो वो इसके साथ ही मैं बना रही थी सैलेड के लिए। ये मैंने सब कुछ इसमें डाल के, इसमें
वो क्या कहते होते हैं, चॉपर में मैंने बनाया था। इसमें मैंने शिमला मिर्च, एक कमर वगैरह और प्याज वगैरह और साथ मैंने इसके आलू भी बॉईल कर दिए थे, वो भी बीच में डाल दिए थे, दही वगैरह डाल के बस इसको मिक्स किया तो ये सैलेड भी बन चुका था। इसके बाद अब मैं आपको ज़र्दा बनाना सिखा रही हूँ। ज़र्दे के लिए सिंपली आपने थोड़ा सा नीचे ऑयल डालना है, ऊपर बॉयल हुए चावल डालने हैं, ऊपर चावलों का कलर डालना है और ऊपर चीनी डाल के इसको डाल देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे बनते हैं, ना कलर ज़्यादा होता है, ना चीनी ज़्यादा होती है, ना ऑयल ज़्यादा होता है, ना चाशनी बनानी पड़ती है, ना कुछ। कभी ये वाले चावल बना के देखें ना, उफ इतने अच्छे बनते हैं ना, कोई भी मतलब इसमें ख़राब होने का वो नहीं होता कि ख़राब हो जाएंगे। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप एंड थैंक यू।